में है जासूस। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्पाईवेयर है जो बहुत बदमाश निकला है और ये स्पाईवेयर इतना खतरनाक है कि ये चुपके चुपके धीरे धीरे देश में करीब 42 करोड़ फोन्स में पहुंच चुका है। सोचिए जरा, 42 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। खासतौर पे एंड्रॉयड फोन्स को इसने अपना निशाना बनाया है और ये इतना खतरनाक है कि ये आपके फ़ोन के कैमरा को, आपके फ़ोन के माइक्रोफोन को, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो आखिर ये आपके फ़ोन में आया कहाँ से, ये वार्निंग किसने और क्यों जारी की है, और कैसे पता लगाएंगे कि आपका फ़ोन भी इन्फेक्टेड है कि नहीं, या अभी तक आपको कोई नुकसान तो इसकी वजह से नहीं ऑलरेडी हो चुका है। ये सारी बातें आज हम बताएंगे क्योंकि इन दिनों साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, इस तरीके के मालवेयर और स्पाईवेयर से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बताते हैं कि क्या हुआ है, कौन सा स्पाईवेयर है जिसने आपके फ़ोन को इन्फेक्टेड कर रखा है। तो 42 करोड़ फ़ोन, जैसा मैंने कहा, ये पहुंच चुका है। ये भारत के 42 करोड़ फ़ोन हैं, ठीक है। तो ये किसी का भी फ़ोन हो सकता है। 105 ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये वायरस फैल रहा है। तो इक्का दुक्का होता तो बच जाते, लेकिन अगर 105 अगर ऐसे ऐप्स हैं तो फिर मामला गंभीर बनता है। स्पाईवेयर का नाम है स्पिन ओके। ये स्पिन ओके साहब जो हैं आपके फ़ोन में जासूसी कर रहे हैं इस वक्त, और ये वार्निंग आई है। स्पिन ओके काफ़ी खतरनाक है। भारत से ही ये वार्निंग निकली है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने ये अलर्ट भेजा है कि आप इससे बच के रहिए, और केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। तो अब तक आप समझ गए होंगे क्या है पूरा मसला। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के शो की, और हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आखिर कैसे इस खतरे से बच सकते हैं। कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया, साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर राजशेखर राजहरिया और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कपिल मदान। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो रितेश जी, एक आध हफ्ता बीतता नहीं बीतता फिर इस तरह की कोई थ्रेट आ जाती है, अब जो क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको अलर्ट कर रही है। 42 करोड़ फोन में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, इस तरह का आंकड़ा आ रहा है, और 105 ऐप्स, मतलब बचने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। जी विपिन जी, वंस अगेन थैंक यू। आप इसको अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं आपके शो के द्वारा, बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट बहुत सारे मेरे को दोस्त ये भी बोल रहे थे कि ऐसे शोज के कारण उनको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है। वो शो तो नहीं देखते लेकिन सोशल मीडिया पे जब जाता है तो उनको ये, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो हाँ, ये वापस से ये आ गए हैं, और इसके अंदर ऐसा ही हो रहा है कि जो एप्स जो बन के आ रहे हैं यहाँ पे, ये अंदर ही एक ट्रोजन की तरह, मतलब ये छिपे रहते हैं। फिर हम लोग अपने मोबाइल में वो पर्टिकुलर एप्स डाउनलोड करते हैं, और फिर उसके थ्रू अगर आप देखोगे तो ये जाके जो परमिशंस लेते हैं वहां से बहुत सारा जाके डेटा चला जाता है। तो ये जो स्पाईवेयर है, जिसे हम मतलब इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, ये आपकी गैलरी को सारा एक्सेस होता है। आपका जो कैमरा है वहां पे भी कमांड्स ले सकते हैं कि फ्रंट कैमरा से एक फोटो लीजिए या बैक कैमरा से लीजिए। कभी भी ये माइक्रोफोन ऑन करके आपको मतलब जैसे सुन सकते हैं कि आप क्या बातें कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, एसएमएस वगैरह। और मैं बोलूंगा ये खाली ये ऐसे वाले जो जो ट्रोजन्स है, जो मैलवेयर एप्स है, यही नहीं, उल्टा हमारे भी काफी सारे एप्स है जिनको हम कभी कभी ऐसे परमिशंस दे देते हैं। अभी भी अगर आप जाके अपने परमिशन मैनेजर में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐप्स को आपने मान लीजिए जैसे माइक्रोफोन का परमिशन दिया जिसको देने की जरूरत ही नहीं है। तो हाँ, तो मतलब हर तरीके से ये आ रहे हैं। और जैसे हम बोलते हैं कोई जैसे ब्यूटी एप्स एक टाइम पे जैसे गवर्नमेंट ने जब बैन किया था, वो किस कारण बैन किया था? क्योंकि वो यही हो रहा था, बहुत सारे परमिशन ले रहा था और इंफॉर्मेशन बाहर ले रहा था। तो ये रोज कोई ना कोई एक नवा रूप लेके आपके मोबाइल में आएंगे, और हमें बहुत जरूरत पड़ेगी कि हम इसको मतलब जांचें, इनके रिव्यूज पढ़ें, समझें कि ये क्या कर रहे हैं और क्या परमिशन ले रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमको हर ऐप को पूछना पड़ेगा कि भाई मिस्टर ऐप 1 आपको मेरे माइक्रोफोन की जरूरत क्यों है, मिस्टर ऐप 2 आपको मेरे कैमरा की जरूरत क्यों है। और ऐसे हमको बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब चेक करते रहना पड़ेगा। विपिन जी। जी राजशेखर, यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि ये प्ले स्टोर पर जितने भी ऐप्स हैं, 105 ऐप्स, कम ना ज्यादा 105, ठीक है। तो जो इन ऐप्स को बनाने वाले हैं वो लोग,
उसके बाद खुद गूगल जिसके ऐप स्टोर में रखे हुए, क्या उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है? मतलब हम तो आखिरी में एक लेमैन है जिनके फोन में आ जा रहा है, लेकिन वो कंपनी जो उसको बना रही है, वो कंपनी जो उसको प्रोवाइड करा रही है, क्या उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनके ऐप के थ्रू हमारे फोन इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो उसको वहां नहीं रोक सकते हैं? प्ले स्टोर के पास भी इसका मैकेनिज्म है और ये लोग धीरे धीरे अपने प्ले स्टोर में या फिर आपके फोन में अपडेट देते रहते हैं, लेकिन कई बार हमारी तरफ से ही कमी रह जाती है कि हम अपने डेटा को बचाने के लिए या फिर फोन को अपडेट करने पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब जब हम लोग अपने फोन को अपडेट नहीं करेंगे तो आपके फोन के अंदर जो ऐप होगी वो पुराने वर्जन की रह जाएगी, नए वर्जन उसमें अपडेट नहीं होगा। नया वर्जन अब उसमें अपडेट नहीं होगा तो पीछे से हैकर उसमें कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने ऐप की जो सिक्योरिटी थी वहां पे आपको लॉस मिल गया, और जो नए अगर आप ऐप अपडेट कर लेते हैं तो वहां पे आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। वहीं अगर आप देखें तो आज के दिन फेसबुक के ऊपर हर तीसरी आप जो ऐड देखते हैं वो किसी न किसी ऐप की होती है, और वो सारी ऐप ऐसी होती है कि आप कैश में रिवार्ड ले लें, आप पैसे कमाएं, आप फोटो को कितना अच्छे से क्लियर कर पाए। तो लोग इन्हीं लालच में फंस जाते हैं, और आजकल तो काफी जॉब की ऐप भी चालू हो गई सारी। अगर अब इनमें हम देखें तो ये लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं आपको कि आप सबसे पहले ऐप ओपन करें, ओपन करने के बाद में आपको बोलेंगे कि आप 15 सेकंड का एक वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आपको सेकंड स्टेप पे लेके जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे आपका लालच बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपसे जो परमिशन लेंगे वो या तो कोई परमिशन ही नहीं लेंगे या फिर आपका मैसेज पढ़ने के लेंगे। वैसे ही धीरे धीरे आपको 15 सेकंड बाद में आपको बोलेंगे कि अब आप माइक्रोफोन का एक्सेस दे दो, अब आप कॉन्टेक्ट लिस्ट का अपडेट दे दो, अब आप अपने सारे के सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को अगर मैसेज भेजेंगे या फिर हमारे थ्रू ऑटोमेटिकली भेजेंगे तो आपको इतना कैश रिवार्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी काफी कमी रह जाती है, और जो बड़े हैकर ग्रुप हैं वो इसी चीज पे फोकस करते हैं, यही डेटा जुटाने में लगे रहते हैं कि कहाँ से वो डेटा मिले जो लोग अपने फोन अपडेट नहीं करते हैं, फिर उनके जरिए कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके नेटवर्क तक। अब हर इंसान का अगर हम फोन देखें तो एवरेजन हर इंसान के फोन के अंदर कम से कम 100 से 200 कॉन्टेक्ट होते हैं। अगर पुराने टाइम में जाएं तो पिछले साल एक पिंक वायरस करके आया था, वो पिंक वायरस में भी पिंक व्हाट्सएप करके आया था, उसमें भी यही था कि जैसे ही आपके फोन में गया आपके सारे के सारे मैसेजेस गए और आपके सारे कॉन्टेक्ट को वो मैसेज भेजने लग जाता था। उनको बोलता था कि ये फ्री ऐप है और इसमें व्हाट्सएप का एडवांस फीचर्स हैं, और उन एडवांस फीचर के नाम पे इंसान अपना सारा डेटा, अपनी पर्सनल फोटोज, वीडियोस, कैमरे का एक्सेस सब कुछ खो बैठता है। तो काफी सारी सावधानियां तो हमें भी बरतनी चाहिए। नहीं, और बिल्कुल उनको आप ठीक कह रहे हैं राजशेखर की बहुत सारी जगह तो हमारा, लेकिन मैं कपिल आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो स्पिन ओके साहब हैं, ये जो मालवेयर है पर्टिकुलर, ये किस तरीके से काम करता है? क्या ये भी ऐसी इंफॉर्मेशन पहले आपसे जुटाता है, हमें आपको जाल में फंसाता है? तो समझ में आता है कि हम अवेयर कर देंगे तो शायद बहुत सारे लोग बचेंगे, लेकिन क्या अगर ये किसी ऐप के थ्रू फोन में आ गया, उसने फोन को इन्फेक्ट कर गया जहां मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कैसे काम करता है ये? जी विपिन जी, आपने सही पूछा ये। अब जो इसका यूज है, जो पर्टिकुलर इसकी फंक्शनैलिटी है, स्पिनओके करता क्या है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेहद खतरनाक है। तो वो खतरनाक क्या है, क्यों डेंजरस है? एक तो इसकी कवरेज, ये 42 करोड़ फोन तक पहुंच गया है। कवरेज के बाद में ये करता क्या, इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि ये कनेक्शन बनाता है सर्वर से। उस कनेक्शन में होता है कमांड एंड कंट्रोल, जो टेक्निकल लैंग्वेज में हम CNC बोलते हैं, कमांड एंड कंट्रोल। कि जिस सर्वर के साथ कनेक्शन बना, जो हैकर का सर्वर है, वहां से वो उस फोन को कंप्लीट कंट्रोल कर सकता है। वो जब चाहे कुछ भी एक्सेस कर सकता है, इंटरनल सारी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है, आपका SMS एक्सेस कर सकता है, आपकी कॉल हिस्ट्री, इवन कॉल डायलिंग, एवरीथिंग। अगर आपके पास कोई ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपकी बैंक की रिकॉर्ड है या कुछ और है, तो सब कुछ वो एक्सेस कर सकता है। अब आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर क्या है। अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, बैंकिंग है या कुछ और है, तो आपके पास OTP आएगा। अगर वो OTP हैकर के पास जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। आपका कैमरा के थ्रू कभी भी कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता है। माइक्रोफोन के थ्रू कुछ भी वो सेंस कर सकता है, कुछ भी उठा सकता है। आपकी पर्सनल, आपकी प्राइवेसी, हर सब कुछ ब्रीच हो रहा है उसके थ्रू। और जो आपने इससे पहले क्वेश्चन किया, क्या प्ले स्टोर में कोई कंट्रोल है, तो मैं बोलूंगा कंट्रोल तो है, पर होता क्या है, लेट्स से एग्जांपल कंप्लायंस की बात अगर करते हैं, अधिनियम की अगर बात करें हम, तो अधिनियम गूगल ने बनाया है कि आपको पहले उसकी डिटेल देनी पड़ेगी एप्लीकेशन की, और वो आपको जो परमिशन चाहिए वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, और परमिशन का यूज क्या है। अगर ये डिटेल आप देते हो तो आप लिस्ट कर सकते हो प्ले स्टोर में। ये है प्रोसीजर। ठीक है,
तो यहाँ पर रितेश साहब, जब ये इतना खतरनाक है कि ये धीरे धीरे आपके फ़ोन में जगह बना रहा है, उस सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, और मैं ये भी पढ़ रहा था कि जावा स्क्रिप्ट कोड के ज़रिए धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाता है, कैसे पता लगेगा कि मेरे फ़ोन में ये अब 42 करोड़ है, मतलब कितनी बड़ी संख्या में लोगों के फ़ोन में पहुंचा है? कैसे जानेंगे लोग कि वो इसका शिकार हो गए हैं या नहीं? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। जब मैं देख रहा था, आपने ये टिकर में आपकी स्क्रीन पे आपने बहुत सारे ऐप्स के नाम दिए हुए हैं। तो इसके लिए ये जितने भी ऐप्स है जो आपने जैसे लिखा हुआ है, नॉइज है, ज़ापिया है, वी फ्लाई है, एमवी बिट है, तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है। अगर इनमें से ये कोई भी अगर ऐप्स आपने जो डाला हुआ है, अगर आपने इंस्टॉल किया है, तो उनको ये निकालना पड़ेगा। तो ये सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे आपने जो ये लिस्ट दी हुई है, सेकेंडली जो सर्च ने दी हुई है, वो पूरी एक लिस्ट है। नहीं तो आप ऑनलाइन गूगल भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो जो 100 ऐप्स है वो उसका पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है। सेकेंडली हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, हमारा डेटा बहुत ज्यादा खत्म होता जा रहा है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कोई पर्टिकुलर एप्स हमने डाउनलोड किए हैं क्या ऑफ लेटली। ये ज्यादा करके क्या होते हैं, ये जो गेमिंग एप्स होते हैं, छोटे मोटे जो गेम्स होते हैं, या तो यहाँ पे मतलब आप खाली वीडियोस देखिए और पैसा कमाइए, या ऐसे भी कोई एप्स होते हैं, कोई छोटे मोटे जैसे जो हम एप्स डाउनलोड करते हैं, तो एक एडवर्टाइजिंग के हिसाब से पॉपअप होते हैं, वो बोलते हैं हाँ ये 2 डॉट्स ज्वाइन कीजिए और देखिए, तो इतना इजी हमको दिखाता है। ये सारे एप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट टाइम अभी ऐसा आ चुका है कि जो पॉपुलर एप्स हैं और जो आपको जरूरत है आपके डे के फंक्शनिंग के लिए, आप सिर्फ उन्हीं एप्स को इंस्टॉल कीजिए। बाकी अगर हम सोच रहे हैं कि एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से ये गेम्स डाउनलोड करें, छोटी मोटी चीजें डाउनलोड करें, हमको इससे कुछ 10 रुपए मिल जाएगा, 20 रुपए मिल जाएगा, ये सब डाउनलोड करने का अभी ये टाइम नहीं बचा है। क्योंकि ये वो वैसे ही हो गया जैसे इंटरनेट के टाइम पे था, हम इतनी सारी चीजें देखते थे और वो ऐड आता था, क्लिक हियर टू प्ले एंड अर्न सम गिफ्ट्स, टू अर्न सम पॉइंट्स। लेकिन क्या होता था, पीछे सारे ये मैलवेयर इंस्टॉल हो जाते, तो वही सारी चीजें अभी आपके फोन्स पे आ रही है। तो आपकी जितनी जरूरत है, जो पर्टिकुलर ऐप आपको चाहिए, जैसे अगर आपको आपके टैक्सी के लिए कोई ऐप चाहिए, मान लीजिए ओला उबर, बस उतना ही रखिए। तो आपके फूड डिलीवरी के लिए जो चाहिए तो वही एक ऐप रखिए। तो जितनी आपकी जरूरतें हैं वही रखिए, और उनके परमिशंस हमेशा परमिशन मैनेजर में जाके चेक कीजिए। विपिन जी। जी ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने फ़ोन को ज़बरदस्ती के ऐप से आप मत भरिए और वही कीजिए, और परमिशन ज़रूर चेक कीजिए। आपका फ़ोन एक बहुत गहरी चीज़ है, ये कंप्यूटर की तरह है, आपको जाके वो सेटिंग्स, क्योंकि हम सिर्फ 3-4 सेटिंग्स के ऊपर रहते हैं, उसके अलावा कभी अंदर जाके सेटिंग्स चेक करते नहीं हैं। राजेश भाई, राजशेखर जी, एक सवाल मेरा और है। मैं ऐसे ही थोड़े दिन पहले कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि हम अक्सर कहते हैं कि अपने फ़ोन में लेटेस्ट अपडेट लिखे, तो एक तो ये भी बताइए कि वो लेटेस्ट अपडेट ऑटोमेटिक होते हैं फ़ोन में? कुछ ऐसा मैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। अभी आपने कहा था जैसा कि फ़ोन अपडेट नहीं करते लोग, या ऐप अपडेट नहीं करते, तो बहुत सारे लोग शायद जानते ही ना हो कि होता कैसे है। तो एक तो क्या कोई ऑटो अपडेट का सिस्टम है, और दूसरा ये कि जो ये एंटीवायरस या उस तरह की चीज़ें हैं, क्या वो फ़ोन में भी वैसे ही काम करती हैं जिस तरीके से वो एक डेस्कटॉप पे काम करती है, या फ़ोन के अंदर वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती? जो मैंने पढ़ा वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब पहली बात, अगर हम जाए फोन के अपडेट के ऊपर, तो गूगल आपको एंड्रॉइड जो है वो आपको सारे ऑप्शन देता है। आप ऑटो अपडेट भी कर सकते हैं। ऑटो अपडेट आपके फोन में बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद में अगर आप सेटिंग के अंदर जाएं तो आपको डेटा का ऑप्शन देता है कि अगर आप वाईफाई पे हो तो ही अपडेट हो, या फिर मोबाइल डाटा पे अपडेट हो। तो इसमें लोग क्या करते हैं, अपना डेटा बचाने के लिए उसको वाईफाई के ऊपर ही अपडेट करने पे रखते हैं, वहीं पे वो अपने यहाँ पे चुप कर जाते हैं। अगर वो वाईफाई से हटा के मोबाइल पे भी उसको अपडेट रखें तो इतना ज्यादा डेटा भी आजकल जाता नहीं है, क्योंकि मोबाइल कंपनियों ने काफी डेटा आज के दिन फ्री में दे रही है डेली के हिसाब से। तो लोगों को सबसे पहले तो अपने फोन को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, चाहे एंड्रॉइड का जो भी नया वर्जन आ रहा है आते ही वो अपडेट हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे ये 42 करोड़ फोन भी देखेंगे, और इसमें भी अगर आप रिसर्च करें तो 42 करोड़ में से कम भी 25 से 30 करोड़ फोन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो पता नहीं 2 साल या 3 साल से अपडेट ही नहीं होंगे, और उन लोगों को नॉलेज भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है। क्योंकि काफी लोग आजकल रील्स बनाने में लगे हुए हैं, फ्री के वीडियो डाउनलोड करने में लगे रहते हैं कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई रील आई उसको डाउनलोड करके अपने पे डालें। तो डाउनलोड वाले भी जो ऐप आती हैं वो भी इसी तरीके की आती हैं, पहले आपको कुछ वीडियो दिखाती है, परमिशन मांगती है, उसके बाद में वीडियो डाउनलोड हो ना हो उसका कोई भरोसा नहीं है। और जब वो वीडियो डाउनलोड नहीं होता है
तो वही पर्सन लालच में आके दूसरी ऐप डाउनलोड करता है कि क्या पता इस ऐप से हो जाए, और वो उसको डिलीट करना भूल जाता है। उसके बाद में अगर हम मैकेनिज्म में जाएं तो गूगल भी क्या करता है, जब प्ले स्टोर पे आप ऐप कोई डालते हैं प्ले स्टोर में लिस्ट करने के लिए, तो गूगल उसका पूरा का पूरा कोड पढ़ता है, लेकिन कोड भी हमेशा अपडेट होते रहते हैं। नए नए डेवलपर्स हमेशा नई नई खोज करते रहते हैं, तो जब वो कोड को अपडेट करते हैं तो गूगल भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, लेकिन जब अपडेट आता है तो उसको वो फिल्टर कर देता है। तो ये कुछ तरीके हैं। दूसरा, अगर आप इसमें जाएं कि आप फोन में कैसे पहचाने, तो जो सबसे सेफ तरीका है वो फोन को ना लेके अगर आप गूगल में जाके गूगल टेकआउट डाउनलोड करें। गूगल टेकआउट का मतलब होता है कि आपके गूगल में जितना भी आपका पर्सनल डेटा है वो आप अपने लैपटॉप पे या किसी डिवाइस पे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल आपको पूरी उसमें परमिशन देता है। वो डाउनलोड करके आप उसमें एंड्रॉइड के फोल्डर में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन से आपने फोन लिया था उस दिन से आज तक आपने क्या क्या परमिशन दी है, कौन कौन सी ऐप आई है, क्या क्या आपके फोन से गया है, क्या है, वो सब आपको वहां मिलेगा। अब बात आती है एंटीवायरस की। तो एंटीवायरस फोन में लैपटॉप जितना इफेक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके फायदे और नुकसान दोनों है। अगर आप फेसबुक या फिर, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल हम फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो ये एंटीवायरस के नाम पे भी फेसबुक पे आपको अगर एक बार सर्च करेंगे तो तीसरी या चौथी पोस्ट हमेशा आपको फिर एंटीवायरस की दिखने लग जाएगी। एंटीवायरस भी अगर फ्री वाला यूज करेंगे तो वो भी आपके लिए एक वायरस बन सकता है। तो ट्रस्टेड एंटीवायरस यूज करें, ना कि फ्री वाले, क्योंकि जब आप फ्री वाले ठीक है। एंटीवायरस यूज करेंगे तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि पहले एक वीडियो देखिए, 5-10 मिनट का 5-10 सेकंड का वीडियो देखिए, तो फिर पूरा का पूरा जी समझ गया, माया जाल है। अब इससे बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की और सिस्टम को समझने की जरूरत है। एक छोटा ब्रेक में लेता हूं, थोड़ा उसी तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे कि आप अपने फोन को समझते कितना है। समझेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन नहीं समझेंगे और समझेंगे कि सिर्फ इस पे एक रील है, एक वीडियो देखना है, व्हाट्सएप चेक करना है, फेसबुक देखना है, तो फिर ये सारी चीजें होती रहेंगी। एक छोटा ब्रेक।